चमकते हुए चेहरे, उनकी ज़ियारत भी फरमाइए और मुख्तसर टाइम के अंदर बंदा नाचीज़ की चंद गुजारिशात समात भी फरमाइए। दुआ करें अल्लाह वहदहु ला शरीक बंदा नाचीज़ को हक बयानी की तौफीक अता फरमाए और सुन सुना के हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आज की इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान आपने देखा, बड़ा ही लाजवाब मौजू का इंतखाब किया गया और उन्वान का इंतखाब किया गया है। वक़्त और कई चीज़ें मलहूज़ खातर रखते हुए इस उन्वान का इंतखाब किया गया, जिसमें आप भी आए हैं, मैं भी आया हूँ। अल्लाह उन पाकों के सदके हमारी दुनिया और आखिरत बेहतर फरमाए। बिला ताखीर व बिला तमहीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। गिरामी क़दर सामीन, अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पर अपने रब का करोड़ों बार भी शुक्र अदा करें तो थोड़ा है, जिस रब ने हमें माओ की गोद में ही इश्क़ अहले बैत अता फरमाया है। लाखों बार भी सजदा शुक्र अदा करें तो फिर भी थोड़ा है कि जिस वहदहु ला शरीक ने हमें अपने घराने से ही अपने महबूब की हर हर निस्बत की निस्बत अता फरमाई है। देखो भाई, कायनात के अंदर जिसे भी अजमत, जिसे भी शान, जिसे भी मर्तबा, जिसे भी मकाम मिला है, अता तो मेरे रब ने फरमाया है, लेकिन सदका मुस्तफा करीम का अता फरमाया है। और मेरे लजपाल करीम की तो हर हर निस्बत बड़ी शान वाली है। वो निस्बत जो निस्बत मुस्तफा बन जाती है, कायनात की हर निस्बत से वो निस्बत बड़ा मकाम रखती है। मेरी हुजूर की अहले बैत हो, सुभान अल्लाह। मेरे करीम मुस्तफा के सहाबा हो, मेरे करीम की अज़वाज मुतहरात हो, लजपाल आके के वालिदैन हो। अरे वो तो ज़ात ही बड़ी ऊंची हैं, जिनका जिक्र छेड़ के बैठे हैं। मुस्तफा करीम के कदमों से जो मिट्टी लग जाती है, आशिक तो उसे भी खाके शिफा समझता है। ये तो हस्तियां ही बड़ी बुलंद है। सहाबा और अहले बैत और खानवादा मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो हस्तियां ही बड़ी बुलंद है। सुन्नी मजाज को समझना है तो यहां से समझो कि मेरे करीम रसूल जाने कायनात अगर कोई सब्जी पसंद करते हैं, सुन्नी उसे भी अदब से कद्दू शरीफ। बंदे इस बात पे भी बड़े परेशान है कि बरेलवी हारिश है वे शरीफ पा छड़ दे, कद्दू भी शरीफ हो गए। मैंने कहा निस्बत हो गई, तो निस्बत हो जाए तो शरीफ हो जाते हैं। अगर मेरे हुजूर कोई स्वीट पसंद करें तो अदब से हलवा शरीफ। पिंडी वाले हलवे के ना तो बोले नहीं वैसे हैं, निस्बत हो गई। ये वो चीजें हैं जिनको मेरे आका ने पसंद किया है और जिनका जिक्र छेड़ के आज हम बैठे हैं। उन्हें अगर फकत मुस्तफा पसंद करते तो फिर भी उनमें कमी कोई नहीं थी। इन्हें तो मुस्तफा ने भी पसंद किया है और खुद खुदा ने भी पसंद किया है। मुस्तफा करीम ने पसंद किया। देखिए भाई, हम अहले सुन्नत हैं, हम हुजूर की हर हर निस्बत से प्यार करते हैं और कामयाब वही है जो हर हर निस्बत से प्यार करे, हर हर निस्बत को सलाम करे, हर हर निस्बत का अदब करे। तो जब हर निस्बत का अदब करेगा तभी तो बरेली से आवाज आएगी अहले सुन्नत का है बेड़ा। अगले अगले बंदे का बेड़ा पा रहे तुसी नहीं कराना, तुसी बोलो ना जरा सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत का है बेड़ा, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नौ है इतरत रसूलुल्लाह की। गिरामी क़दर सामीन तवज्जो फरमाओ। हम हर हर निस्बत का अदब करते हैं, एहतराम करते हैं, तो
तो जो हर निस्बत का अदब व एहतराम करेगा वही कामयाब है। थोड़ा प्यार से देखो ना, यहां से बात शुरू कर लेता हूं। आपके यहां कोई मेहमान आता है तो मेजबान का हक है मेहमान को रास्ता बताना। रास्ता बताना हक है ना, कि फुलान साइड से जाना, उधर से रास्ता ठीक है, दूसरी साइड पे ना जाना, रास्ता खराब है। बताएगा वही जिसे रास्ते का इल्म होगा। भाई वही बताएगा ना जिसे रास्ते का पता होगा। रास्ते में अगर कोई पोल आता है तो उसका भी बताएंगे, और पहले तो हुकूमत वाले बता देते हैं बोर्ड लगा के कि आगे पोल है, खतरनाक है, जरा एहतियात से, जरा ध्यान से, पांव जरा ब्रेक पे रखना, पुल बड़ा नाजुक है। मैंने कहा फोन करके भी बता रहे थे पुल नाजुक है, हुकूमत ने साइन बोर्ड भी लगा दिया है, पुल नाजुक है। इतना डरा धमका क्यों रहे हो? क्या गाड़ी 5 फुट की है, पुल 2.5 फुट का है? समझना कोशिश कीजिएगा। नहीं, पुल उससे चौड़ा है, उससे तो चौड़ा है। आम हालात में गाड़ी गिरती नहीं है, सिर्फ एहतियातन कहा है कि थोड़ा ध्यान से। थोड़ी सी बेतवज्जोही हुई, बेहतियाती हुई तो गाड़ी गिर सकती है। नीचे गहराई है, 15-20 फुट है, नुकसान होगा। पता चला खबर वही देता है कि कैसे गुजरना है जिसको पुल की खबर है, और जिसको पल की खबर नहीं वो पुल की क्या देगा? अल्लाह करे रावलपिंडी वाले समझे मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। जिसको पल की खबर नहीं वो पुल की खबर क्या देगा? तो यार एक पुल वो भी तो है जो बाल से बारीक है, तलवार से तेज है, और खबर वो दे के गए हैं जो पुल को जानते हैं कि वहां से गुजरना कैसे है। एहतियात कितनी जरूरी है। बिला ताखीर में हदीस से पाक पढ़ना चाहता हूं, आपकी इजाजत है तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे करीम रसूल जाने कायनात रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान निशान है, फरमाया अस्बातुकुम अला सिरात, ऐ मेरे गुलामों पुल सिरात पे साबित कदम वही रहेगा अशद्दुकुम हुब्बन लि अहले बैती व असहाबी, जिसके एक हाथ में मेरी अहले बैत का दामन होगा, एक हाथ में मेरे सहाबा का दामन होगा। पुल सिरात से वही गुजरेगा जिसके एक हाथ में अहले बैत का दामन होगा, एक हाथ में सहाबा का दामन। बिला तशबीह और तमसील बताना चाहता हूं, जहां भी पुल से गुजरे साइडों पे सपोर्ट होती है, सपोर्ट ना हो तो गाड़ी उलट जाती है, उलटने का खतरा है। पर मैं जिसके दाईं जानब नबी की अहले बैत खड़ी हो, बाईं जानब मुस्तफा के सहाबा खड़े हो, वो ही गुजरेगा, वो गुजर जाएगा। थोड़ा बरेली शरीफ चले, आशिकों के इमाम की बारगाह में जाते हैं। हुजूर हशर का दिन है, सवा नेज़ों पे सूरज है, तांबे की जमीन है, हम गुलाम खड़े हैं, पुल सिरात से गुजरने का वक्त आ गया है। हम देखते हैं हमारी आंखों के सामने एक बंदा गिर जाता है, फरमाया टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो तब गिरा है दामन में सिद्दीक का हाथ नहीं था। हुजूर दूसरा बंदा भी गिर गया है, फरमाया तब गिरा उसके हाथ में दामन अली नहीं था, इसलिए गिर गया। वो भी गिर गया, वो भी। फरमाया तू परेशान ना हो, तेरे हाथ में अहले बैत का दामन है, जिसका है वो बताए ना, हाथ उठा के जरा। अहले बैत का दामन है जी बिल्कुल, मुस्तफा के सहाबा का दामन है बिल्कुल, मजबूती से पकड़े जी पकड़े तो चल गुजर, और गुजर जाना। और पिंडी वालों गुजारना चाह रहा हूं, बरेली वाला कहता गुजर जा, दामने सहाबा भी पकड़ तो गुजर, दामने अहले बैत भी पकड़ तो गुजर। हुजूर कैसे गुजरूं? वो भी गिर गया है, वो भी गिर गया है, वो सहाबा का गुस्ताख था तब गिरा, वो अहले बैत का गुस्ताख था तब गिरा, तो गुजर जा। हुजूर कैसे गुजरूं? पुल बारीक बड़ा है, तलवार से तेज है, बाल से
बारीक है। पर मैं गुजर जा जो हुसैनी होते हैं वो सोचते नहीं, वो गुजर जाते हैं, गुजर जाते हैं। हुजूर कैसे गुजरूं, बड़ी बड़ी दुनिया खड़ी है, बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, पूरी औलाद आदम जमा है, गुजरना कैसे है? थोड़ी एहतियात करके गुजरूं, थोड़ी एहतियात करके। पर मैंने ये एहतियात तो सारी दुनिया में करनी थी, आज एहतियात की जरूरत नहीं, आज गुजर जा। हुजूर कैसे? पर मैं रजा बोल से आप वजद करते गुजरिए, वजद करते। कैसे गुजरना है हुजूर, कैसे गुजरना है? पर मैं वजद करते गुजरो। हुजूर बाल से बारीक है, तलवार से तेज है, पर मैं जितो कोई ना लंघदा होवे उसे नहीं हो तो इधर ठोक के लंघदे ने। रजा पुल से आप वजद करते गुजरिए। क्यों? कि है रब्बे सल्लल्लाहु सदाए मोहम्मद। हुजूर बाल नालों बारीक है, तलवार नालों तेज है, और फरमाया कमलिया सारी तवज्जो पुल सिरात की तरफ ही हो गई है, इधर ज़हरा के बाबा के उठे हुए हाथ भी तो देखो ना। पुल जितना भी बारीक हो, पुल जितना भी नाजुक हो, इधर तो देख, मेरे महबूब हाथ उठा के खड़े हैं कि या अल्लाह है ते मेरे। अब जो गुजरेगा ये मेरा है, तो गुजरेगा वही जो सहाबा का भी होगा, अहले बैत का भी। बाज़ दफ़ा हमारे खतीब नकीब ये जुमला कह देते हैं, पता नहीं सोच के कहते हैं या बगैर सोचे कह देते हैं, देखो हम भी अहले बैत से प्यार करते हैं, हम भी नबी की आल को मानते हैं। मैंने कहा ना भाई ना, इससे मैं तो इत्तिफाक नहीं करता, ये भी उठा के बाहर रख दो, हम ही करते हैं। सहाबा से भी अहले बैत के, अहले बैत के भी नौकर हम हैं, सहाबा के हम ही हैं। जो है वो बोले। थोड़ी सी तमीद बांधता हूं, बात आगे ले जाता हूं। अकीदे की बात थी, कर दी है, गुजारा उसी का ही होगा जिसके दोनों हाथों में दामन होंगे, आले मुस्तफ़ा का और अस्हाबे मुस्तफ़ा का। थोड़ा सा जिक्र इमाम हुसैन करना चाहता हूँ, आप साथ हैं तो कर दूं। मेरा इमाम तो नेज़े की नोक पे चुप नहीं किया, और आप यहां खामोश, हाथ उठा के बोल, एक दफा सारे उठा के बोलो, तवज्जो रखना जरा। बात जहां से शुरू कर रहा हूं वहीं आ जाइए। एक अल्लाह के वली है, तवज्जो है जी। मकाम हुसैन, अजमत इमाम हुसैन, शहीद आजम तक पहुंचना मेरे बस की बात ही नहीं है, तवज्जो करो। एक अल्लाह के वली है, कई दिन से कुछ नहीं खाया हुआ, कई दिन से कुछ खाया। सारे बोलो, आधी तकरीर तुसी करो, आधी मैं करता हूं, जल्दी खत्म हो जाएगी। कई दिन से कुछ खाया नहीं है, जा रहे हैं जंगल की तरफ, देखा रास्ते में नदी है, देखा नदी में एक सेब आ रहा है, उठा लिया। बाद में लिखा था खा लिया था, बाद में लिखा फकत उठाया है। मुझे ये बात ज्यादा लुत्फ देती है कि खाया नहीं था, सिर्फ उठाया है, तो इसलिए मैं ये सुना रहा हूं। उठाया, फिर सोचा, ख्याल आया, इसके मालिक से तो पूछा ही नहीं है। मैंने कहा बाकी बात छोड़, उनके ख्याल को सलाम कर जिनको इतनी बात पे आ गया था, वरना यहां तो लोग पता नहीं क्या क्या खा जाते हैं, कभी ख्याल भी नहीं आया। तो सिर्फ उठाया है, ख्याल आ गया, मालिक से पूछे ही नहीं। चलो मालिक तलाश करते हैं, गए जिधर से पानी आ रहा है उधर को चले। देखा आगे एक बाग है, बाग की कुछ टहनियां नदी के ऊपर हैं, सोचे इसी बाग का होगा। सेब को पकड़ा है, बाग के अंदर गए हैं, जाके एक हस्ती खड़ी है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुजूर इसका रंग बताता है आपके बाग का है, नस्ल बताती है आपके बाग का है, खुशबू बताती है आपके बाग का है, आप मालिक हैं, जरा पहचान के बता दें, आप ही का है। तो वो मालिक साहब सेब की तरफ देखते ही नहीं है, वो हाथ की तरफ देख रहे हैं, जिस हाथ में सेब है उसी की तरफ देख रहे हैं। हुजूर ये रंग बताता है कि आपका है। वो मुस्कुरा के कहते हैं मुझे तो ये भी बता रहा है कि मेरे ही है। समझना समझना कुछ कहना चाह रहा हूं। हुजूर ये रंग बताता है कि आपके बाग का है, ये नस्ल बताती है कि आपके बाग का ये फल है,
वो हाथ की तरफ इशारा करके कहते हैं ये नस्ल भी बताती है कि हमारा ही है। रुकिएगा रुकिएगा जरा, तो हुजूर सेब का पूछा है, आप ही का है? कहते हैं मैंने सेब कोई नहीं पहचाना, तुझे भी पहचान गया हूं बेटा, मुझे इतना बता दे हसन का बेटा है या हुसैन का? बता दे, इतना बता दे हसन का बेटा है या हुसैन का? अर्ज करते हैं मैं तो इमाम हसन का बेटा हूं। कहते आ फिर सीने लग, तू हसन दा ते मैं हुसैन दा। तो हसन का बेटा है तो मैं हुसैन का हूं। हुजूर वाला ये बगैर पूछे उठा लिया था, माफी दे दो, हशर के दिन अम्मी ज़हरा ने पूछ लिया तो क्या जवाब देंगे? इसकी माफी वो समझ गए, इतना तकवा, इतनी परहेजगारी, एक सेब की माफी के लिए कहते हैं ऐसे माफी कोई नहीं। हमारे बाग की राखी करो ना कोई साल, खिदमत करो कुछ अर्सा, फिर माफी का सोचते हैं। खिदमत हो गई, कहा आप माफी दे दो, कहीं नहीं मेरी एक बेटी भी है, आंखों से नबी नहीं है, जुबान से बोलती नहीं है, कानों से सुनती नहीं है, हाथ है ही कोई नहीं, पांव से चल नहीं सकती, उससे शादी भी करो। ऐसी है, जुबान से नहीं बोलती, आंखों से देखती नहीं है, शादी भी करो। थोड़ी देर सोचा, फिर कहा ठीक है शादी हो गई, निकाह हो गया। कहा वो तेरी दुल्हन का कमरा, अंदर चले जाओ। जाके कहा अस्सलाम वालेकुम, वो शहजादी उठ के खड़ी हो कहती वालेकुम अस्सलाम। घबरा के बाहर आ गए। ये तो बोलती नहीं थी, ये तो देखती नहीं थी, इसके तो कदम सलामत नहीं थे। हुजूर वाला जिससे आपने मेरा निकाह किया था वो तो कोई और है, और कमरा दुल्हन में कोई और है। कहा बेटा और कोई नहीं, ये वही है। इको थोड़ी सी कम कर दे, किधर बैठे भाई, इको थोड़ी सी कम कर दे और आवाज थोड़ी खोल दे, शोर नहीं होना चाहिए, जोर जरूर होना चाहिए। अल्लाह अकबर कबीर, अल्लाह आपको मदीने ले जाए। और मदीने में वो पिछले रायविंड जाना है, और गाज के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह मदीने ले जाए, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। हुजूर जिससे निकाह किया था वो कोई और है, और कमरा दुल्हन में कोई और। कहा बेटा और नहीं वही है। हुजूर आप तो कह रहे थे आंखों से नबीनी है, जुबान से बोलती नहीं। कहा बेटा समझे नहीं हो, इसलिए कहा था कि आंख से नबीनी है, असल में मैं तो सैयदा ज़हरा की बेटी की तहारत को बयान करना चाहता था। मैंने जो कहा था आंखों से नबीनी है, मेरी बेटी ने आज दिन तक किसी गैर महरम को नहीं देखा। जब भी देखा है या अल्लाह का कुरान देखा है या मोहम्मद का फरमान देखा। आज दिन तक गैर महरम को नहीं देखा। मैं तो सैयदा की बेटी की तहारत बयान करना चाहता था, सैयदा की बेटी की अजमत बयान करना चाहता था। आज दिन तक घर से बाहर कदम भी नहीं रखा, आज दिन तक गैर महरम की बात सुनी भी नहीं है, बात की भी नहीं है। शोहर को देखो एक सेब की माफी के लिए, ज़ौजा को देखो यार तहारत का अंदाजा करो वैसे कि शोहर कितना पाक, ज़ौजा कितनी पाक। अब हसनी हुसैनी फूल मिल गए, थोड़ा थोड़ा सुन्नी मजमा भी मिल जाए, हाथ उठा के। ठीक है रावलपिंडी वालों को जलालियों की आदत नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पड़ जाएगी। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, तवज्जो है तो बोलो ना सुभान अल्लाह। एक हसनी फूल मिला है, एक हुसैनी फूल। इतना तकवा उधर, इतना तकवा उधर, इतनी परहेजगारी उधर, इतनी परहेजगारी। मेरे अल्लाह इतनी तहारत का इंतजाम कर दिया है, ये कौन पैदा हो रहा है? पर मैं एक हसनी फूल मिला है, एक हुसैनी फूल मिला है, दो मिल गए हैं। अब दोनों से जो खुशबू पैदा होगी, जमाना उसे गौसे आजम कहता है। वो बेटा गौसे आजम है, वो गौसे आजम। मेरे अल्लाह इतनी तहारत का इंतजाम,
कौन पैदा हो रहा है? कहा गौसे आजम है, वक़्त का गौस है। इतनी तहारत का इंतजाम। पिंडी वालों सुनो, मकाम अहले बैत क्या है, मकाम सैयद शुहदा क्या है, मकाम हसन मुज्तबा क्या है, मौला कौन पैदा हो रहा है? कहा ये गौसे आजम है। इतनी तहारत का इंतजाम हो गया तो सोचो, जब शहीद आजम इमाम हुसैन पैदा हुए होंगे तब मेरे रब ने कितनी तहारत का इंतजाम किया होगा। बेटा गौसे आजम पैदा। अल्लाह तवज्जो भाई, बोलो सुभान अल्लाह। थोड़ी ऊंची बोलो, कज के बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो रखना जरा, हाजिर है ना, कुछ कहना चाह रहा हूं, हाजिर रहिएगा। मेरे हुजूर ने हजरत इमाम हुसैन का हाथ पकड़ा है। अल्लाह करे वो किसी का हाथ फाड़ ले, समझो तो सही ना जरा। इमाम हुसैन का हाथ पकड़ा है, पर मैं बेटा ऊपर आ जाओ, बेटा ऊपर, बेटा ऊपर। इमाम हुसैन ने नन्हे नन्हे कदम उठाए हैं, नाना जी के कदमों पर रख दिए। बेटा और ऊपर, बेटा और ऊपर। हत्ता यादा कादा मई है अला सदर रसूल। यहां बिठाया इमाम हुसैन को, साजिद सहजे पिंडिया लो, इथे बिठाया हुए तो फिर बंदा के हाय हुसैन, हाय हुसैन। मैं क्या नहीं यार, ये ज्यादती है। इथे बैठा हुए तो वाह हुसैन, वाह हुसैन, करबला के शाह हुसैन, करबला के शाह हुसैन। यहां बिठाया मेरे हुजूर ने, यहां बिठा के फिर फरमाया इफ्ताफा का पुत्रा एक बारी मुंह खोल। एक दफा मुंह, अपनी जुबान चुसाई मेरे हुजूर ने। इमाम हुसैन ने नाना जी की जुबान चूसी है, पर मैं पी ले पुत्रा, आज जितनी पीनी है आज पियो। हम कहते शेर खुदा का बेटा है और शेर खुदा है। लोग कहते देखो अगर कुछ कर सकते होते तो करबला में पानी पे कब्जे कर लेते। और मैंने कहा इम्तिहान में ताकत नहीं लगाते बेवकूफ। अरे नादान, इम्तिहान इम्तिहान होता है। नहीं नहीं, अगर कुछ कर सकते होते तो जरूर कुछ करते। हम तो समझते कि कुछ नहीं कर सकते थे। मैंने कहा इमाम हुसैन का 40वां बेटा हिंदुस्तान में आया है, नाम है मोइनुद्दीन चिश्ती। हिंदुस्तान दरिया के किनारे डेरा लगाया, जो गुजरता है उसे कलमा पढ़ा देते हैं, जो गुजरता है उसे, सारे बोलो, जो गुजरता है उसे। एक हिंदू ने कहा बाबे को यहां से उठाओ। क्यों जी? जो गुजरते कलमा पढ़ा देते हैं। एक बंदा बोल के कहता ना ना ये गलती ना करना उठाने की। कहा क्यों? फरमाया यहां से तो कोई गुजरता है कमड़े, शुक्र कर अगर बाबा नहीं कहीं से गुजर गया। यहां से तो कोई गुजरता है, शुक्र कर अभी बाबा नहीं गुजरा। अगर बाबा जी उठ के कहीं से गुजर गए तो 90 लाख हिंदू कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएंगे। बैठिए जी, बैठिए, तवज्जो रखिए। बाबा जी को यहां से ना उठाना। क्यों? उन्होंने कहा शुक्र करो यहां से कोई गुजरा है, अभी बाबा जी नहीं गुजरे। बाबा जी आ गए, अगर बोलो तो बोल दो सुभान अल्लाह।
सैयदान वेख के तो सुनिए तो वजद आ जाना चाहिए, बोले नहीं गज के बोलो सुभान अल्लाह। शुक्र करो बाबा जी नहीं गुजरे। क्या क्यों? क्या बाबा जी अगर कहीं से गुजर गए तो 90 लाख हिंदू कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएंगे। चलो पानी बंद कर दो, दरिया से पानी नहीं ले सकते। ख्वाजा साहब उन्हें क्या पीरा वुजू करना है, चल एक लोटा पानी दा, एक लोटा ले लो, इस तो ज्यादा। ख्वाजा साहब का मुरीद था, हुजूर लोटा भरना है, पर मैं नहीं सिर्फ लोटे का मुंह उधर कर, दरिया भी मौका ते दे। तवज्जो करो ना जरा, दरिया को मौका तो दो ना। मुरीद ने लोटा आगे किया, ख्वाजा साहब दरिया को कहते चल भाई ख्वाजा के लोटे में आ जा, चल लोटे में आ। पूरा दरिया लोटे में बंद हो गया। और मैं केड़ा कहना सी पानी नहीं भरन देंगे, आ चौक दरिया अपने तो निकल। हमें नहीं चाहिए दरिया, हमें लोटे ही काफी है। आ चौक दरिया अपना निकलो। देखो करबला में पानी पे कब्जा नहीं कर सके थे, इसलिए आज कब्जा कर रहे हो। ख्वाजा साहब बोल गया कि अकल के अंधे सवाल तो दुरुस्त करो, अगर हुसैन का 40वां बेटा कब्जा कर सकता है तो हुसैन क्यों नहीं कर सकता था? 40वां बेटा कर रहा है तो हुसैन तो उस दिन क्यों नहीं किया था? फरमाया उस दिन नाने का दीन बचाना मकसूद था, आज क्यों किया है? फरमाया आज हिंदुओं का कलमा पढ़ाना मकसूद है। देखो तो सही, क्या उठाया मेरे हुजूर ने, तवज्जो, फिर चूमा मेरे हुजूर ने, दुआ मांगी या अल्लाह मैनू इहदे नाल बड़ा प्यार, और या अल्लाह तू भी हुसैन से प्यार फरमा, और जो जो हुसैन से प्यार करे। ये बड़ी गहरी बात है ना। आज लोग वजीफे पूछते हैं ना कि अवाम में मकबूलियत चाहते हैं, लोग हमसे प्यार करें, लोग हमसे मोहब्बत करें, कोई ऐसा वजीफा बता दो, कोई ऐसा अमल बता दो। और मैंने कहा मेरे हुजूर पर फरमा के गए हैं, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैन, लोगों से मोहब्बत की भीख मांगने वालों तुम हुसैन के बन जाओ। बंदे तो बंदे हैं, बंदों का रब भी तुमसे प्यार करेगा, बंदों का रब भी तुमसे प्यार है। शाह साहब आ गए हैं, बात खत्म करता हूं। इमाम हुसैन का आखिरी जुमला, फिर जिंदगी रही तुसी कभी दोबारा गलती की थी फिर आ जाऊंगा। इमाम हुसैन का आखिरी जुमला, अपने मुर्शिद का जुमला सुनोगे ना तो चौक के बोलो फिर सुभान अल्लाह। तबरानी के अंदर इमाम हुसैन ने फरमाया मन हब्बाना लिल्लाह, जो हमसे प्यार करेगा अल्लाह के लिए, कुन्ना नहनु व हुवा यौमल कियामत कहाते। ऐसे दो उंगलियां की इमाम हुसैन नजर आ रही हैं, कोई दरमियान में रास्ता है, कोई चीज गुजरेगी। पर मैं जेड़ा साडे नाल प्यार करेगा वो साडा गुलाम ते असी कियामत वाले दिहाड़े। कोई नहीं समझ आई, उच्चा बोले पर सुभान। यार इतो जे गड्डी बाहर कढ़ी है, आ मेन रोड ते पुलिस वाले रोक लैन, गड्डी साइड ते लाओ, कागज दिखाओ, कोई नहीं, आईडी कार्ड दिखाओ, कोई नहीं, गड्डी साइडे लाओ, बंदा दे फोन ते गल करो, और फोन वाला दे छड़ दियो बंदे साडे ने, और जेड़ा आदा गड्डी दे कागज दिखाओ, उन्होंने हजरत साहब कोई चाय पानी की खिदमत है। ते मैं क्या होनी तो कार्ड पूछया सी, होनी गड्डी दे कागज, ओए उदों तक ही पूछी दा जदों पिछों साईं रल ना जा। ते जदों साईं कह देन भाई साडा, ओनू ते बोलना चाहिए। जदों साईं कह देन कि साडा, तो इस्लामाबादियो ए नाके भी छोटे, ए अदालत भी छोटियां। अली शेर खुदा दा पुत्र बोल गया ना, कुन्ना नहनु हुआ यौमल कियामत कहाते, हशर के दिन जब तुझे किसी चौकी पे अगर फरिश्तों ने रोका, अली का बेटा आवाज लेके कहेगा छाड़ दियो है ते साडा जे। तो जिसका वो कह दे कि हमारा है, जिसका वो कह दे हमारा, तवज्जो करो ना,
यार पुलिस वाले खड़े होते हैं ना, गाड़ियां रोक रहे हैं, चेक कर रहे हैं, अचानक 8-10 गाड़ियां आती हैं हूटर बजाती हुई, चेकिंग करते हैं, उन्हें तो सलाम करते हैं, चेकिंग छोड़ देते हैं। पूछा जाए इस गाड़ी में कौन था, 8-10 गाड़ियां गुजरी हैं, रोका भी नहीं है, चेकिंग भी नहीं की, वजह क्या है? कहते हैं साइन लगते पैसे, और मालिक जा रहे हैं। मैंने कहा कौन था वो? कहा हमारे इस्लामाबाद का MLA था, MPA था, कोई वजीर था। मैं क्या 5-7-10 गड्डियां विच कल्ला ही बैठा सी। आए 8-10 गड्डियां विच इकल्ले ही बैठा सी। अगर नहीं जलाली साहब हो तो एक गड्डी दी एक सीट ते बैठा सी, ते पर जेड़े नाल हुंदे उन्हां दे खिदमत गुजार, उन्हां दे सिक्योरिटी गार्ड, सलाम उन्हां नूं भी करना पौंदा है। और सुन्नी कौम दे बच्चिओ, तुहानूं समझ आ जाए ते फिर बोलिया जे अशर दे दिहाड़े जिथे सैयदा दे बच्चियां दी इज्जत होएगी, उत्थे सैयदा दे दर दे कुत्तियां दी भी इज्जत होएगी ना। अल्लाह दुनियादार नो जड़े अपने नौकरा ते खादमा नू पीछे रख दे, अजे समझ कोई नहीं आई। शेरे खुदा दा पुत्र ते बोल के कुन्ना नाहनु वा हुआ यौमल कियामत का हाथ है। असी पीछे नहीं रख दे, असी करीम होंदे आ। और कियामत वाले दिहाड़े जिथे तेरे नाल कंधे नाल कंधा मिला के और कोई नहीं ना खड़ा होएगा, सैयदा दा पुत्र जरूर खड़ा होएगा। जो फरमाई कोई ते जिन्हां दे नाल ओ खड़े होए उन्हां नूं कोई रोकिया जाना है, उन्हां दा बेड़ा पार हो जाना। शाह साहब ने ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहता, दुआ लेना चाहता अल्लाह पाक तुहानूं खुश रखे, सलामत रखे, सही टनाटन सुन्नी बन जाओ। हुण नहीं बनाना है, अगे ही तुसीं बने हो ते बुलाया जे ना। बंदा पिल पिला होवे साडे ते ना तो घबरा जाता है। अल्लाह तुहानूं खुश रखे। वाखिरु दावाया अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, बड़ा खूबसूरत खिताब आप हज़रात ने समाअत फरमाया। अब मैं